नमस्कार, स्वागत है आपका आरटी हलचल में। आपके साथ मैं हूं फिरदौस। आई नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। रोड का निर्माण कार्य हुआ शुरू। खंडवा लोकसभा क्षेत्र के सांसद और महापौर प्रतिनिधि ने किया भूमि। जिला शिक्षा अधिकारी ने शिक्षकों के लिए बैठक। आरटीई में कम एडमिशन होने पर लगाई फटकार। गाड़ी हटाने की बात को लेकर हुआ विवाद। एक परिवार के 4 लोग घायल, जिला अस्पताल में भर्ती। केले के रेशे की फैक्ट्री में चोरों ने बोला धावा। चांदी के सिक्के और मूर्तियां चुराकर हुए फरार। अब गतिविधियां विस्तार के साथ। बुरहानपुर के शिकारपुरा थाने से लेकर तो शनिवार तक रोड के निर्माण कार्य का खंडवा लोकसभा क्षेत्र के सांसद और महापौर प्रतिनिधि ने भूमि पूजन किया, जिसके बाद अब रोड का निर्माण कार्य शुरू हो गया है। इस रोड पर लोगों को आवागमन करने में आसानी होगी। बुरहानपुर शिकारपुरा थाने से गणपति थाने तक रोड का निर्माण कार्य शुरू हुआ। खंडवा लोकसभा क्षेत्र के सांसद महापौर प्रतिनिधि ने भूमि पूजन किया। मंगलवार रात 8:30 बजे खंडवा लोकसभा क्षेत्र के सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल, महापौर प्रतिनिधि अतुल पटेल ने शिकारपुरा थाने से गणपति थाने तक बनने वाले रोड के निर्माण कार्य का भूमि पूजन किया। खंडवा लोकसभा क्षेत्र के सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल ने जानकारी देते हुए बताया कि करीब 11 से 12 करोड़ रुपए की लागत से रोड बनने जा रहा है। इंदौर इच्छापुर हाईवे का एक हिस्सा है। यहाँ से बाहरी वाहनों का भी आवागमन होता है। इसके लिए इस रोड का निर्माण कार्य भी करवाया जा रहा है। लंबे समय से लोगों की समस्या भी सामने आ रही थी, जिसको देखते हुए अब दोनों की तरफ से रोड बन जाएगी, जिससे वहां दुर्घटनाओं में कमी आएगी। तो वही लोगों का सफर भी आरामदायक होगा। तो वही महापौर प्रतिनिधि अतुल पटेल ने कहा कि कुछ नालों का निर्माण कार्य नगर निगम की ओर से करवाया गया है, फुटपाथ का निर्माण कार्य करवाया गया है और कुछ नेशनल हाईवे की ओर से निर्माण कार्य हो रहा है, जिससे लोगों को सुविधा मिलेगी। देखिए, मैं सबसे पहले तो हमारे क्षेत्र के सांसद, प्रदेश के मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री गडकरी जी का बहुत नगर निगम की ओर से आभार व्यक्त करता हूं कि जिन्होंने, जबकि बाईपास नेशनल हाईवे बाहर से कालूशाह बाबा से जीरी तक हो गया, लेकिन उस बाईपास के बाद भी वन टाइम रोड यहाँ से वहाँ तक बनाने का इस जो वर्तमान एजेंसी है उनको दिया। इसके लिए उनको बहुत बहुत बधाई। इससे ये होगा कि शिकारपुरा थाने से गणपति थाने तक बीच में डिवाइडर करके 4 लेन निर्मित होगा, तो जो दुर्घटनाएं आमने सामने से होती थी वो नहीं होगी। कुछ काम नेशनल एजेंसी ने किया, कुछ काम नगर निगम ने अपने जो पुल पुलिया है और डिवाइडर करने का था। अब इसको बनने के बाद और फुटपाथ बहुत अच्छे हो। हमारे शहर का लगभग 4.5 किलोमीटर जो हमारे महापौर जी ने डिवाइडर बीच में डाल के इसको 4 लेन बनाने का काम किया और वो दोनों साइड से रोडों का विधिवत रूप से उसका रखरखाव हो और इसका अच्छी गुणवत्ता और अच्छी क्वालिटी के डामर रोड बनाकर इसमें लगभग 4 इंच का लेयर है इसमें डलेगा। तो ये यहाँ शिकारपुरा थाने तक और शिकारपुरा थाने से लेकर तो जो पुराना बैरियर है, पुराने बैरियर तक डबल रोड रहेगा और शिकारपुर से लेकर तो गणपति नाके तक ये 4 लेन रहेगा। और आगे फिर जो है कुछ शाहपुर में लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर रहेगा, 1.5 किलोमीटर के आसपास का, वहाँ पर भी 4 लेन का काम होगा। बुरहानपुर के शासकीय सुभाष स्कूल में जिला शिक्षा अधिकारी के नेतृत्व में शिक्षकों की बैठक आयोजित हुई। बैठक में जिला शिक्षा अधिकारी ने नवीन सत्र को लेकर जानकारी दी, लापरवाही बरतने वाले शिक्षकों को फटकार लगाई और समय सीमा में सभी काम पोर्टल पर पूरे हो, इसके भी निर्देश दिए। इस दौरान बड़ी संख्या में शिक्षक मौजूद थे। बुरहानपुर शासकीय सुभाष स्कूल में जिला शिक्षा अधिकारी ने नए सत्र को लेकर शिक्षकों की बैठक लेकर उन्हें निर्देश दिए। बुधवार दोपहर 2 बजे शासकीय सुभाष स्कूल में जिला शिक्षा अधिकारी संतोष सोलंकी की अध्यक्षता में शिक्षकों की बैठक आयोजित हुई। बैठक में डीपीसी रविंद्र महाजन ने जानकारी देते हुए बताया कि शासन ने स्कूल शुरू होने से पहले ही व्यवस्था करने के लिए 10% बजट आवंटित कर दिया है, लेकिन अभी तक केवल 2% ही बजट व्यय हो पाया है, जिसको लेकर कारण बताओ नोटिस भी जारी हुआ है। इसलिए सभी लोग 10 दिन में इस बजट को खर्च करें। तो वही शौचालय के लिए भी 20,000 रुपए की राशि प्राप्त हुई है, उसके तहत भी शौचालयों की मरम्मत करवाई जाए। तो वही आरटीई के तहत जो आवेदन हुए थे उसमें शिक्षकों ने लापरवाही बरती है, जिस कारण 600 विद्यार्थी है जिनका एडमिशन नहीं हो पाया है, जिसको लेकर शिक्षकों को फटकार भी लगाई गई और समय सीमा में ये भी कार्य पूरा हो, इसके भी निर्देश दिए। इस दौरान बड़ी संख्या में शिक्षक और अधिकारी मौजूद थे। बच्चे स्कूल में आए तो पहले कुछ वो भी तैयारी करना पड़ती है, जैसे प्रतिवर्ष हम करते हैं शाला भवन की साफ सफाई, उसका रंग हो जाए, उसके लिए शासन ने
इस वर्ष पूर्व में ही 10% राशि आपके खातों में जाती है, लेकिन उसका अभी तक केवल 3% ही व्यय हुआ है और वो 3% व्यय होने के कारण मुझे कारण बताओ सूचना पत्र जारी हुआ है। करना आपको है, मुझे नहीं करना है, लेकिन आपके द्वारा व्यय नहीं करने के कारण बताओ सूचना पत्र मुझे प्राप्त हुआ है कि राशि व्यय क्यों नहीं हो रही। राशि व्यय करने का अर्थ है कि उसको जो शाला भवन के नल रोने साफ सफाई है उस कार्य में उसका सदुपयोग किया जाए। बुरहानपुर के शिकारपुरा थाना क्षेत्र के दौलतपुरा में पुरानी रंजिश के चलते दो पक्षों में विवाद हो गया, जिसमें एक पक्ष के 4 लोग घायल हैं। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती किया है। शिकारपुरा थाना पुलिस ने दोनों ही पक्षों पर मारपीट की धारा में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बुरहानपुर दौलतपुरा में पुरानी रंजिश के चलते दो पक्षों में विवाद हो गया। एक पक्ष के 4 लोग घायल हो गए। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती किया है। बुधवार दोपहर 2 बजे जिला अस्पताल में भर्ती घायल अखिल बेग पिता अफजल बेग ने जानकारी देते हुए बताया कि पड़ोसी एजाज पिता लियाकत हुसैन हमारे घर के पास रस्सी बनाने का काम करता है। हमारी गाड़ियां वहां पर खड़ी रहती है, हमें गाड़ी लगाने का मन करता है। जब हम उसको समझाइश देने के लिए पहुंचे तो उसके परिवार के करीब 6 लोग आए और उन्होंने हम पर सरिया लाठी डंडों से हमला करना शुरू कर दिया, जिसमें 4 लोग घायल हुए हैं। अखिल बेग पिता अफजल बेग, इस्माइल बेग, तनवीर बेग पिता इस्माइल बेग, अकलीम बेग पिता आकिल बेग, ये सभी घायल हुए हैं। इनको जिला अस्पताल में भर्ती किया है। तो वही दूसरे पक्ष ने भी इन सभी लोगों पर मारपीट का आरोप लगाया है। शिकारपुरा थाना पुलिस ने दोनों ही पक्षों पर मारपीट की धाराओं में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। रस्सी वाले हैं, चरखा चलाते हो तो हमारे घर का नहीं, मतलब जो हमारी गाड़ी खड़े रहती तो उससे उनको तकलीफ जा रही है। वो मतलब वो सोच रहे मतलब पूरा डालो तुम। तो इसके अव्वल 2 चक्कर विवाद हुआ तो मैंने समझा बना के भाई को समझा दिया। फिर 1 तारीख के दिन रात के अंदर, 1 तारीख का है ना इस्मान, 1 तारीख की रात के अंदर ये बच्चे आए भागते हुए, बोले अब्बू को मार रहे। तो मैं गया तो वो डायरेक्ट सलिए राटे मतलब डंडे मारने में कौन था? ये एजाज, उसके पूरे परिवार थे, मतलब 6-7 लोग थे और लेडीज सब थी। काय से मारा? सलिया था, राटी। कितने लोग घायल हुआ? हम 4 लोग घायल हुए। मैं रात में सारोला से माल खुल कर आया गाड़ी लेके, तो आदमी थे गाड़ी खाली कर रहे थे आदमी भी, और मैं भी सामान रख रहा था। तो एजाज आया मेरे पास, बोले तुम्हारा सामान था हटाओ, यहाँ गाड़ी भी मत लगा। बोले मेरे को रस्सी बनाने के लिए जगह कम पड़ रही है यहाँ पे। और फिर 30 बाई 60 का प्लाट है, पूरा अतिक्रमण कर रखा है उन्होंने चरखे रख के। फिर ऐसे मारा हो? मैं बात ही कर रहा था, उत्ते में पीछे से सब उसके आगे भाई है, लेडीज वगैरह और उसके भाई भतीजे भांजे सब आ गए, टोटल पूरा फील्डिंग करवा के रखे थे उन्होंने। और 8 डंडों से और एंगल से हमला कर दिया हमारे पर। कितने लोग घायल हुए? 4 लोग घायल है। बुरहानपुर के शिकारपुरा थाना क्षेत्र के सुखपुर स्थित केले के रेशे की फैक्ट्री में चोरों ने धावा बोला और यहां से चांदी के सिक्के और चांदी की मूर्तियां चुरा कर फरार हो गए। फैक्ट्री में लगे सीसीटीवी कैमरे में चोरों की घटना कैद हो गई है। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोरों की तलाश शुरू कर दी है। बुरहानपुर सुखपुरी स्थित केले के रेशे की फैक्ट्री में चोरों ने धावा बोला और चांदी के सिक्के और मूर्तियां चांदी की चुरा कर फरार हो गए। ये पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। मंगलवार बुधवार की दरमियानी रात 3 बजे सुखपुरी स्थित केले के रेशे की फैक्ट्री पर चोरों ने धावा बोला और यहां से चांदी के सिक्के और चांदी की मूर्तियां चुरा कर ले गए। फैक्ट्री संचालक समीर श्रॉफ ने जानकारी देते हुए बताया कि चौकीदार छुट्टी पर था, जिसके कारण रात में वो खुद कैमरे की जांच कर रहे थे। जब देखा तो यहाँ पर चोर घुसे और उन्होंने फैक्ट्री में रखे चांदी के सिक्के और चांदी की मूर्तियां चुरा ली। फैक्ट्री में लगे सीसीटीवी कैमरे में ये पूरी घटना चोरों की कैद हो गई है। शिकारपुरा थाना पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद इस फुटेज के आधार पर चोरों की तलाश शुरू कर दी है। बुरहानपुर के मंडी बाजार क्षेत्र में नंदी महाराज और दुकान संचालक का प्रेम देखने को मिलता है। यहाँ पर नंदी महाराज रोज दुकान संचालक से आधे घंटे मिलने के लिए दुकान पर पहुँचते हैं। ये 1 साल से रोज आ रही है। आज तक दुकान में कोई नुकसान नहीं हुआ है। लोग इनका फोटो वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर भी अपलोड कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर भी इस वीडियो को लोग काफी पसंद कर रहे हैं। जिस तरह माता पिता अपने बच्चों से प्रेम करते हैं, इसी तरह से पशु पक्षियों से भी उनका प्रेम हो जाता है। ऐसा ही मामला मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले में देखने को मिला, जहां पर नंदी महाराज और एक दुकान संचालक का ऐसा प्रेम है कि नंदी महाराज उनसे मिलने के लिए रोज दुकान पर आते हैं। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले के मंडी बाजार क्षेत्र में भी एक दुकानदार को नंदी महाराज से ऐसा प्रेम हो गया है कि वो नंदी महाराज रोज दुकान में आकर खड़े हो जाते हैं। आधे घंटे तक गल्ला भी संभालते हैं। दुकानदार का कहना है कि रोज की उनकी दिनचर्या बन गई है। वो घूम कर आते हैं और दुकान में आकर खड़े हो जाते हैं। कोई भी उनको कुछ नहीं करता है। जब उन्हें हमको बाहर करना होता है तो हम एक थाली और एक लकड़ी रखी हुई है,
हम उसको बजाते जाते हैं, वो ये आवाज़ सुनकर बाहर निकल जाते हैं। ये 1 साल से रोजाना आ रही है। ये नज़ारा देखकर हर कोई दुकान पर तेल खरीदने आने वाला व्यक्ति उसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल देते हैं और सोशल मीडिया पर भी इस वीडियो को लोग काफ़ी पसंद करते हैं। आप खुद तस्वीरों में देखें कि किस तरह से तेल की दुकान पर नंदी महाराज खड़े हैं और दुकानदार उसको बाहर निकालने के लिए अनोखी तकनीक का इस्तेमाल कर रही है। दुकानदार रमेश कन्हैया लाला राठौर का कहना है कि नंदी महाराज को एक हमसे लगाव हो गया है और दुकान के लगाव हो गया है जो रोजाना आते हैं। अब वक्त चला है आपसे विदा लेने का। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।